Good morning, students. Here Randeep. Welcome you to online classes. Subject Maths, class 10th. Now topic is section formula. Now I'll discuss about what is the section formula. For example, अब टॉपिक हमारे पास जो चैप्टर दे रखा है वो क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट्स मींस एक हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइन दे रखी है, उसमें हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है x1 y1, ये आ जाएगा हमारे पास x2 y2। जो एक लाइन के स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थे यहाँ पे। अब इसको जो हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, अब इस कंप्लीट लाइन को ये x और y पे इंटरसेक्ट करता है, तो रेशियोज यहाँ पे जो आएगी, फॉर एग्जांपल रेशियो यहाँ पे आ जाती है m रेशियो n। तो हमें यहाँ पे इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे आपने सोल्व करना है इसको। नाउ लेट्स ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ग्राफ दे रखा है, इसमें एक हमारे पास लाइन दे रखी थी AB। तो उसमें मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक AB लाइन दे रखी है जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। रेशियोज हमारे M और N आते हैं, x1 y1 x2 y2। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक हम प्रॉपर्टीज रीड करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट को चेक करें, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास x और ये हमारे पास आ गया x2। ऐसे इसमें यहाँ पे चेक करें, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास y1, ये आ गया y और इससे आगे जाएंगे हम, तो हम यहाँ पे आ जाएगा y2। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी एक हमारे पास होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने अच्छे से 9th स्टैंडर्ड के अंदर रीड की थी। उन प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती थी यहाँ पे? एक होता था हमारे पास एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, एस एस एस, और एक होता था RHS। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एक जैसा, जिसको हम बोलते हैं फोटोकॉपी या ट्विंस बोल देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा वहां पे कॉन्ग्रुएंट। तो टू ट्रायंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता था तो हम इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा देते थे, तो वो हमारे पास आ जाती थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमिलर। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? सिमिलर का मीनिंग होता है उस जैसा, भाई सेम नहीं है बट उस जैसा है। कॉन्ग्रुएंट का तो मीनिंग होता है कि जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, शेप सेम होती है। और सिमिलर के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास शेप सेम होएगी बट जो साइज आएगा वो डिफरेंट आएगा। ये हमने 6 चैप्टर के अंदर किया था। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हमारे पास सभी के सभी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी सभी की जो हमारे पास एंगल आएंगे वो इक्वल आएंगे। मोस्टली सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है, भाई टू एंगल को इक्वल दिखा दो, तभी हम इसको मान लेते हैं। ये एंगल साइड एंगल भी दिखा देते हैं, एस 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 भी दिखा देते हैं। इनमें जो रेशियोज होता है वो हमारे पास इक्वल आता है। सिमिलर ट्रायंगल में जो रेशियोज निकालेंगे वो इक्वल आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये साइड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 1 2 2, ये 3 3 3। तो इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड का, कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर करते थे। फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर जो साइड लिया, सेकंड ट्रायंगल में भी हम वही साइड यूज करते थे। तो यहाँ पे हमने दिखाना है इनको सिमिलर। अब यहाँ पे हमारे पास इन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये हमारे पास फिगर दे रखी है। एक हमारे पास ट्रायंगल आ गई यहाँ पे AQR,
P. Now in triangle A Q P और सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी P C B। आपकी चॉइस है, इनको आप जैसे मर्जी नोट कर सकते हो, इस टाइप में लेना इस टाइप में नोट कर सकते हो, या फिर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दिए, हम A Q P ले सकते हैं। अब जैसे A यहाँ स्टार्टिंग में है, Q यहाँ पे है, तो C यहाँ पे है, तो Q के कोरस्पॉन्डिंग C पॉइंट आएगा, A के कोरस्पॉन्डिंग P आएगा और P के कोरस्पॉन्डिंग B आएगा। मैंने पॉइंटों को चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि भाई P के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, यहाँ पे B आ गया इस फर्स्ट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ये सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव सिमिलर प्रूव करना है। अगर हमारे पास ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, इट्स मीन जो साइड्स आएंगी वो क्या आएंगे, हमारे पास सेम रेशियो में आएंगी। तो यहाँ पे हमने P A Q को सिमिलर दिखाना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, अब यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो मींस हमारे पास ये और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, तो इसके अंदर ये जो एंगल आएगा और ये एंगल आएगा वो हमारे पास दोनों 90 के आएंगे। कौन से आएंगे वो, 90। अब नेक्स्ट दे रखा हमारे पास, अब ये लाइन अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं और ये लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें पता है कि भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मींस इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसको नेम नोट कर दो, मान लो एंगल 1, इसको दे दिया 2, इसको नेम किया 3, इसको किया 4, यानी एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो ये हमारे पास आ गई है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कोई भी 2 एंगल इक्वल दिखा दो तो बाकी सभी हमारे पास जो ट्रायंगल आएंगी वो सभी एंगल इक्वल आएंगे और ट्रायंगल हमारी सिमिलर बन जाएगी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं रेशियोज। अब रेशियोज कैसे निकालते हैं, अब इनके साइड रेशियोज जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया, यानी ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BBC। ये हमारे पास सिमिलर का सिंबल होता है। अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो कोंग्रुएंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा PA अपॉन, अब PA के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, BP इज इक्वल टू AQ के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, PC इज इक्वल टू PQ कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, BC। क्या है यहाँ पे। अब हमने इनका डिस्टेंस निकालना है PA। अब इसके अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस निकालना है PA, ये मैंने क्या लेट किया था, M अपॉन BP क्या लेट किया था वहां पे, N इज इक्वल टू, इनके जो रेशियोज होंगे वो सभी के सभी इक्वल आएंगे। अब AQ निकालना मैंने, तो मैं AQ में कैसे करूंगा कि भाई यहां से लेके ये जो ओरिजिन पॉइंट दे रखा है, इस ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे कितना x है और यहाँ पे कितना है, x1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, AQ निकालना है। तो यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक के डिस्टेंस में से, इस डिस्टेंस में से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस AQ का x माइनस x1 अपॉन, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है PC यानी ये डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालूं मैं, अगर पूरे में से यानी x2 तक लेके जाते हैं डिस्टेंस को और x तक माइनस कर देते हैं तो यही बचेगा हमारे पास। तो क्या आएगा यहाँ पे, x2 माइनस x इज इक्वल टू PQ। अब PQ निकालना है यहाँ पे, PQ यानी y माइनस y1 अपॉन, फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे, BC यानी ये डिस्टेंस निकालना है, y2 माइनस y। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। आप यहाँ पे सोल्व करते हैं, इन पॉइंट्स को अलग निकालेंगे x के साथ और y के साथ को पॉइंट अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x।
और दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें यहाँ पे निकालना है x एंड y, ये वैल्यू निकालनी है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, x एंड y की वैल्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। क्लियर। अब यहाँ पे m वाली वैल्यूज को इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, और जो हमारे पास x1 x2 को एक साइड में रखो, हमें सोल्व करना है x। तो यहाँ पे m x2 इसको तो कहते हैं प्लस n x1 इज इक्वल टू n x प्लस mx। क्लियर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, क्या है यहाँ पे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये कैसे आया, यहाँ से मैंने वो कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे m प्लस n आ गया है। अब इसी के बिहाफ पे हम इसको सोल्व करेंगे y को, उसमें भी सेम प्रोसीजर होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम y की वैल्यू को सोल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे m है, m के साथ y2 आ जाएगा प्लस n के साथ y1 आ जाएगा अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास जो हमने लर्न करना है वो इसको लर्न करना है, हमने x और y को कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने सोल्व करनी है वैल्यूज x और y। इससे थोड़ा एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ मैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर हमने x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। Pause the video and note it down the solution। अब इस फॉर्मूले को आपने लर्न कैसे करना है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ गया x1 y1, ये आ गया हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास xy कोऑर्डिनेट आ गए हैं, और रेशियोज आ गए हैं m रेशियो n, ये मान लो ये पॉइंट और ये b पॉइंट, इसे कोई भी लेट कर लो p पॉइंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे x को सोल्व करना है और y को सोल्व करना है। तो इसका लर्न करने क्या होगा कि ये जो m होएगा, m मल्टीप्लाई होएगा इधर वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ, और n जो मल्टीप्लाई होएगा वो इधर वाले कोऑर्डिनेट के साथ होएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे किसको सोल्व करें हम, x को। तो हमने x1 को भी लेना है और x2 को भी लेना है। तो यहाँ पे m को मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, x2 से, प्लस अब n को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x1 से, अपॉन क्या आएगा m प्लस n। ऐसे हमारे पास y, अब m को किससे मल्टीप्लाई करें, y2 से, प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कैसे आपने इसको फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास दे रखा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स मिड पॉइंट के अंदर रेशियो क्या आएंगे, 1 1 आएंगे। तो ये हमारे पास आ गया x1 y1 xy x2 y2। और अगर हमें मिड पॉइंट दे रखा है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास x निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y को सोल्व करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये था हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। I solve here one example. Find the coordinate points which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratios 3:1। अब इसमें दे रखा हमारे पास जहाँ पे भी एंड यानी लाइन सेगमेंट, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट दे रखा है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों हमारे साथ में इकट्ठे देगा वो। अब रेशियोज का मीन यहाँ पे रेशियोज का सिंबल गिवन होएगा। तो यहाँ पे हमने सोल्व करना है x एंड y, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास रेशियोज हैं। अब एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे x एंड y, ये आ गया यहाँ पे 4 -3, ये आ गया यहाँ पे 8 एंड 5, और यहाँ पे जो रेशियो वो आ गया 3:1।
अब यहाँ पे सोल्व करना हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मीन्स यहाँ पे दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब ये 2 पॉइंट्स जहाँ पे भी किसी क्वेश्चन के अंदर इकट्ठे गिवन होंगे तो मीन्स वो हमारा लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रखा है। रेशियो जिसने दे रखी है 3:1, तो यानी अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मीन्स भाई इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना इधर और इस इधर करना है। हमने सोल्व करना था x, तो सोल्व करते हैं x। 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x के कोऑर्डिनेट से। 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 को 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्लस 1, और y की वैल्यू को सोल्व करें। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे करें, -3 से, अपॉन 3 प्लस 1। तो x को सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4, और y को सोल्व करें अगर 15 माइनस 3 अपॉन 4। अब सोल्व किए यहाँ पे 28 अपॉन 4, और y को सोल्व किए यहाँ पे 12 माइनस 4, डिवाइड करेंगे 7, इसको डिवाइड किया यहाँ पे 3, यानी x और जो y कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आ गए हैं 7 और 3। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज 7.2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। Now look here the first question. Find the coordinates of the point which divide the line joining of -1 and 7, 4 and 3 in the ratios 2:3, 2:3। सेम क्वेश्चंस जो अभी मैंने एग्जांपल सोल्व किया था सेम सोल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट मींस x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट दे रखा है, रेशियोज दे रखी हैं। तो जो एग्जांपल मैंने आपको कराया था वो सेम करना है। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2 and -3 trisection। Now solve here the question. Question number 2. Question number 2 exercise 7.2। अब इसमें दे रखा है कि ये पॉइंट्स दे रखा है हमारे पास लाइन के 4, -1, -2 and -3, और इसमें बोल रखा है कि जो हमारे पास इस लाइन सेगमेंट को रेशियोज में डिवाइड करता है वो करता है ट्राई सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रखे हो अपने पास, ठीक है। अब एक कैंडिडेट को मैं 1 दे देता हूँ तो दूसरे के पास कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, या फिर फर्स्ट को मैं 2 दे देता हूँ तो सेकंड के पास 1 जाएगा। तो ट्राई सेक्शन का मीनिंग होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो यानी जो रेशियोज आएगी फर्स्ट पार्ट में रेशियोज यूज करेंगे 1:2, यानी एक के पास फॉर एग्जांपल 2 ब्रदर हैं, उनके पास टोटल जो प्रॉपर्टी आती है वो 3 करोड़ में आती है। तो एक अपने पास 1 करोड़ रख लेता है, 2 करोड़ दूसरे को दे देता है, क्योंकि इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते, रैशनल में नहीं होएगा। हमारे पास जो रेशियो होता है वो हमारे पास एज ए नेचुरल नंबर में आएगा। अब या फिर हम इसको क्या करेंगे 2:1, भाई फर्स्ट के पास 2 करोड़ आ जाएगा, सेकंड के पास 1 करोड़। तो हमने यहाँ पे इसी क्वेश्चन के डबल पार्ट आ गए, तो डबल पार्ट आ गए सोल्व करते पहले 1:2, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा x और y सोल्व करना हमने, और रेशियो आ गया 1:2। जब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे सेम स्टेटमेंट 4, -1, यहाँ पे क्या आएगा -2, -3, a पॉइंट b पॉइंट। अब रेशियो यहाँ पे क्या दिया गया है 2:1। यहाँ पे क्या सोल्व करना हमने x एंड y। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे आप। फर्स्ट पार्ट में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमने। x यानी इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को इसके साथ,
हर एक क्वेश्चन के साथ अगर इस टाइप की फिगर बना के चलोगे तो आपको सोल्व करना इजी होएगा। इस 1 को मल्टीप्लाई करना इधर कोऑर्डिनेट से, 2 को इधर वाले कोऑर्डिनेट से, तो करो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 प्लस 1, और y को सोल्व करते हैं 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 1 प्लस 2, तो सोल्व किया यहाँ पे -2 प्लस 8 अपॉन 3, y को सोल्व किया यहाँ पे -3 -2 अपॉन 3, सोल्व किया यहाँ पे 6 अपॉन 3 x, y को सोल्व किया -5 अपॉन 3, तो x वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -5 अपॉन 3, तो यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से आ गए हैं 2 एंड -5 अपॉन 3। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सिमिलर सोल्व होएगा हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास आएंगे रेशियोज 2:1। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। सिमिलर यहाँ पे सोल्व करना आपने सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेशियोज देखे हैं 2:1, तो मींस वहां पे सिमिलर x और y। अब x के पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब ये पार्ट सोल्व करना हमने x निकालना है, यानी 2 को इधर वाले कोऑर्डिनेट से, 1 को इधर वाले से, तो क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। सिमिलर y में, तो y को सोल्व करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 3। तो ये था हमारा इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 of exercise 7.2. Subscribe this link to get more videos. Students, thank you and have a nice day.